Please subscribe to Hot Talk on PSX and don't forget to click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि आपने देखा, मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट एकदम से स्मूथ ही ना तो ऊपर की तरफ फ्लाइंग करती है और ना नीचे की तरफ फ्लाइंग करती है। मार्केट जो होती है, मार्केट की सूरत हाल ये होती है कि ये कुछ थोड़ा अगर 2-3 दिन 4 दिन इंडेक्स बढ़ जाता है 2-2,500 3,000 तो श्योर हो जाता है, मस्ट हो जाता है कि उसमें प्रॉफिट टेकिंग होनी है या करेक्शन होनी है। तो इस वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि जैसे पहले मार्केट चल रही थी, पिछले 6 माह का आप व्यू करें तो उस वक्त तो अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा थी कि अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो जाती जा रही है और उसको उठाने वाला ही कोई नहीं होता था। और वो एक जगह पे आज कहते थे चलो कल शायद बढ़ जाए, कल बढ़ जाए, थोड़ा सा अगर कोई 2-4 दिनों बाद ऊपर भी आती थी तो उसके साथ ही फिर वो डिक्लाइन का शिकार हो जाती थी। उसकी वजह यही है कि मल्टीपल किस्म की बहुत सारी न्यूज़ ऐसी थी, न्यूज़ जो कि मार्केट को नीचे की डायरेक्शन की तरफ धकेल रही थी। यानी कि उस वक्त जो बियर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ था, क्योंकि आप देखें कि इंटरनेशनल मामलात भी बड़े ख़राब थे, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा रहा था, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही थी कोरोना के आफ्टर शॉक्स की वजह से। उसके बाद साथ ही रशिया यूक्रेन का मामला हो गया, वो भी इशू था जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्राइस, कमोडिटीज़ जिसमें कोल वगैरह, गोल्ड, हर चीज़ आ जाती है, उनके प्राइस भी हाइक होने की वजह से मार्केट पे बहुत गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह नीचे आ रही थी। उसके बाद FATF का मसला, फिर उसके बाद डॉलर का बढ़ना और पाकिस्तान में ये तहरीके अदम एतमाद, और उससे पहले जो मामला थे आपके सामने ही है सारे, IMF का बड़ा लॉन्ग मामला चलता रहा। तो मार्केट मुसलसल यानी कि नीचे आती रही है और कुछ देर ऊपर जाती थी फिर नीचे आ जाती थी। तो ये मामला थे, लेकिन अब अभी पॉजिटिव आपका मामला है सारे, कोई ऐसी बात नहीं है। और बात यह है कि आपको मैंने बताया कि ये नून लीग और की हुकूमत जो होती है ना, यानी कि जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हैं, इनकी आपको पता है कि इनकी जो पार्टीज़ हैं या इनके स्टेक होल्डर लगा लें कि काफ़ी बड़े बड़े ताजर हैं और मिलें, इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी। और क्या करते हैं ये कि अपनी बल्क क्वांटिटी, जिसको हम बिग प्लेयर्स कहते हैं और बड़े ग्रुप्स कहते हैं, वो अपनी बहुत ह्यूज जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट में डालते हैं और उसमें फिर मार्केट को प्ले करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। पहले अकोमोलेट करते हैं माल को, उठाते रहते हैं, फिर मार्केट को यकदम ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी अकोमोलेशन होती है। ऊपर जाके फिर जब वो उन्होंने जब प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है तो ऊपर जब प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि मार्केट फिर ग्रेजुअली फिर नीचे आती है और बहुत तेज़ी से रेट कम भी होते हैं। लेकिन जब बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता है तब भी, क्योंकि बाकी के लोग भी उसमें अटैच होते हैं, तो वो फिर इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। जैसे कि देखिए मार्केट तकरीबन 2500 से लेके 3,000 पॉइंट इंडेक्स प्लस हुआ है, लेकिन आप देखें कि करेक्शन अभी थोड़ी हुई है। हो सकता है एक्सपेक्टेड कि कल भी कुछ करेक्शन हो, मजीद हो, लेकिन आपने घबराना नहीं, वही आपको बताया। आपने सिर्फ ये काम करना है, कल की स्ट्रेटजी आपने ये रखनी है कि जो आपके प्रॉफिट में है स्टॉक्स जिसमें आपको रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा है, आप भी प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर दोबारा बाइंग पोजीशन में आ जाएं। नीचे आप बाय ऑर्डर लगा के डिप में बाय ऑर्डर लगाएं और उसकी थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करते जाएं। फिर आप देखेंगे कि मार्केट में फिर बुलिश ट्रेंड आएगा, ऊपर आएगा और पहले से भी पहले वाले जो सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके और ऊपर जाएगा और आप देखेंगे कि आपको फिर उससे भी बेहतर प्रॉफिट मिलेगा। और फिर आप इंशाल्लाह दोबारा से बिग प्लेयर्स की तरह गेम करें, दोबारा से आप उसको ऊपर सेल करें और नीचे फिर दोबारा से बाय करें। आप अपना ड्यूरेशन रखा करें हफ्ता से 10 दिन या 15 दिन। तो मैंने ये बताया हुआ जो शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो कर रहे हैं वो तो बेफिक्र होकर सुकून से करते जाएं इंशाल्लाह ताला। वही जो कम से कम 6 माह से 2 साल की है, उनको जो आइटम्स मैंने बताई हैं इनमें इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों आज का हमारा पार्ट 3 है, जिसमें मैंने जो 50 स्टॉक्स आपको बताए हुए थे सबसे पहली वीडियो में, उसके मैंने 10 एक दफ़ा बताए हैं, 10 एक दफ़ा। आज तीसरे 10 स्टॉक्स की बारी है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। उनमें सबसे पहले दोस्तों आ रहा है जी
सबसे पहला जो स्टॉक है OGDC। अच्छा दोस्तों, वही मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको 2 या 3 स्टॉक की टोटल डिटेल बताऊंगा, बाकी स्टॉक्स के नाम ले लेके आपको मैं बताऊंगा, उनके ग्राफ्स, उनके टेक्निकल, सारा कुछ आपके सामने होगा। आपको थोड़ा उसमें टाइम दिया जाएगा, आप उसको देखें, वॉच करें, और आपको भी तरीकाकार उसमें आएगा कि हमने इनके टेक्निकल्स कैसे देखने हैं। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के स्टॉक्स हैं जिनमें के तकरीबन 250% तक इजाफा मतवक्के है। थोड़ा होल्ड करके रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं और इसको आगे इसकी फ्लाइट में बैठ के आगे तक इसका इंशाल्लाह ताला आप सफ़र करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले OGDC है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका ये देखें कि 3 मंथ्स का लो जो है वो 78 रुपये 30 पैसे है, और 1 ईयर का लो भी 78 रुपये 30 पैसे है। ठीक है, देखें 3 मंथ्स का और 1 ईयर का लो सेम ऑलमोस्ट है। ठीक है, उसके बाद इसका जो 3 मंथ्स का हाई देखें वो 96 रुपीज़ है, और 1 ईयर का हाई 103 रुपये 90 पैसे है। ठीक है, तो दोस्तों बात ये है कि आप ये देखें कि इसका लो ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, और ये तकरीबन इस वक्त ट्रेड कर रहा है 83 साढ़े 83 रुपये पे। ठीक है, तो बात ये है कि आप ये ऑलमोस्ट आपकी लो पोजीशन पे है, आप इसको इस पोजीशन पे डिप पे थोड़ा थोड़ा बाय करेंगे तो आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा रीजनेबल किस्म का प्रॉफिट होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं और वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक और आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि ये रेकॉर्डिंग शेयर होल्डर भी हैं आपके, इंशाल्लाह उधर काम शाम स्टार्ट हो जाएगा, जब बचत आना शुरू होगी आप देखिएगा OGDC को भी एक अच्छी खासी बचत आएगी। तो दोस्तों इसका ये नीचे आपको डिस्प्ले में जहाँ पे डिविडेंड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आप इसने लास्ट ईयर डिविडेंड दिया है 6 रुपये 90 पैसे। इसकी जो PE रेशो है वो 3 रुपये 90 पैसे है, और EPS जो है इसका दोस्तों वो है जी 21 रुपये 28 पैसे, वेरी रीजनेबल है। और दोस्तों ये लास्ट सेक्शन आप देखें, इसमें जो स्टॉक की हाई लो वैल्यूज हैं। ठीक है, 15 जून 2014 को OGDC ने 289.99 रुपीज़ इसने हाई लगाया हुआ है, यानी कि 5-6 साल के कलील अरसे का टाइम है ये। उसके बाद 26 जनवरी 2009 को इसने लो लगाया हुआ है 40 रुपये 56 पैसे। ठीक है दोस्तों, ये था। इसके दूसरे भी आप देख लें, इसके टेक्निकल्स आपको साथ नज़र आ रहे हैं जिसमें इनकी कैपिटलाइजेशन है मुकम्मल, और इसका आपको करंट रेट भी बताया गया, 52 वीक्स का भी हाई लो बताया गया, और फ्री फ्लोट शेयर्स की भी तादाद बताई गई है, वो भी साथ आप इसको मद्देनजर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आ रहा है जी PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम। पाकिस्तान पेट्रोलियम का भी देखें 3 मंथ्स का और 1 ईयर का लो ऑलमोस्ट सेम 68.97 68.97। ठीक है, 3 मंथ्स का हाई जो है 89 है, और 1 ईयर का हाई जो है वो 95.45 है। ठीक है, इसने जो डिविडेंड दिया है वो 3 रुपये 50 पैसे, और PE रेशियो जो है वो 3.83 है, और EPS इसका जो है 19.27 है। इसकी हिस्ट्री की हाई वैल्यू है 320 रुपये, और हिस्ट्री की लो वैल्यू है 68.65। यानी कि देखो इसकी, ये देखो मैं आपको मजीद ऐसे ऐसे स्टॉक बता रहा हूँ सारे जो अपनी 3 मंथ्स की लो पोजीशन पे हैं, 1 ईयर की लो पोजीशन पे हैं, और ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम के लो पोजीशन पे हैं। इस रेट पे जब आप बाय करेंगे तो बताएं कि आपको कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद दोस्तों हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का भी देखें 3 मंथ्स का लो, 1 ईयर का लो ऑलमोस्ट सेम है, और हिस्ट्री का लो भी आप देखें वो 92.10 है। तो दोस्तों ये इसका क्योंकि फंडामेंटल शेयर है, बहुत मुश्किल से अपने हिस्ट्री के लो पे आता है। इसका आप देखें जो 3 मंथ्स का हाई जो है वो 199 है, और 1 ईयर का हाई जो है वो 248 है। ठीक है, तो इसको भी आप ज़बरदस्त तरीके से आप बाय कर सकते हैं डिप में थोड़ा थोड़ा करके, और आपको आने वाले वक्त में बड़ा अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो दोस्तों डिविडेंड इसने दिया 15 रुपये, और इसकी PE रेशो है 2 रुपये 72 पैसे, यानी कि EPS जो है इसकी 62.07। ठीक है, तो दोस्तों हिस्ट्री का हाई जो है इसका 544 रुपये, और हिस्ट्री का लो जो है वो 92 रुपीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 स्टॉक्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी CHPL, ये है सिटी फार्मा। सिटी फार्मा का भी देख लें, आपके सामने आ रहा है। इसका 3 मंथ्स का लो हाई, 1 ईयर का लो हाई, उसके बाद हिस्ट्री का हाई लो, इसका डिविडेंड, इसकी PE रेशो, और इसका
अर्निंग पर शेयर, ठीक है। और इसका आप कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट शेयर्स और बाकी सारी भी आप टेक्निकल्स इसके दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, वो है सरले कंपनी फार्मास्यूटिकल ग्रुप की स्टॉक है। इसका ग्राफ दे दें, देख लें, टेक्निकल डाउन है, फिर अप गया, फिर इसने डिप दिया, डाउन आया, फिर इसके बाद ये अपवर्ड इसकी डायरेक्शन शुरू है। तो दोस्तों बात है, इसका भी 3 मंथ्स का देखें और 1 ईयर का ऑलमोस्ट बराबर है लो इनके, ठीक है। उसके बाद इसका हिस्ट्री की हाई वैल्यू भी देखें, बड़ी ज़बरदस्त इसने लगाई हुई है, और लो भी देखें, और इसका जो डिविडेंड है और इसकी पीई रेशो और ईपीएस आपको सामने डिस्प्ले में नज़र आ रहे हैं। और साथ ही इसके देखें फ्री फ्लोट शेयर की तादाद भी, कैपिटलाइजेशन, ठीक है, और इसकी अपना जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है EPQL, एंग्रो पावरजेन कादिरपुर लिमिटेड, ठीक है। इसकी भी देखें आप, तमाम आप इसके टेक्निकल्स देख सकते हैं, ग्राफ को देख सकते हैं, और इसकी 3 मंथ्स की, 1 ईयर की हाई लो वैल्यूज़ हैं, पी रेशियो, EPS, हिस्ट्री की हाई लो वैल्यूज़ और डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है जी हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी का भी आपके सामने ग्राफ आ रहा है, इसमें भी अप डाउन काफ़ी चल रहे हैं और पॉजिटिविटी इसमें ज़्यादा है। इसका 3 मंथ्स का और 1 ईयर का देखें, 65 इसका यानी कि लो है, इस वक्त ऑलमोस्ट अपनी लो पोजीशन पे है, और इसको भी आप डिप में थोड़ा थोड़ा करके बाय करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। और इसकी बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, आपको तमाम इसमें टेक्निकल्स मिल जाएंगे। इसका कैपिटलाइजेशन क्या है, इसके फ्री फ्लोट शेयर की तादाद क्या है, और बाकी इसके क्या मामलात हैं। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टॉक आ जाता है कैल, कराची इलेक्ट्रिक। ये एक पेनी स्टॉक भी है, जो कि इसमें इस वक्त स्टिल मार्जिन है इसकी 3 मंथ्स की और 1 ईयर की जो लो वैल्यूज़ है 2.88 है, और इस वक्त ऑलमोस्ट लो पोजीशन पे खड़ा है। इसका फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 3 रुपये 67 पैसे, सेकंड होना चाहिए 4 रुपये 80 पैसे, ठीक है। इसकी हिस्ट्री की हाई लो भी देख सकते हैं आप, और बाकी भी टेक्निकल, इसकी कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट शेयर्स वगैरह की तमाम की आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 10 स्टॉक थे ज़बरदस्त किस्म के, जो कि आपके सामने मैंने वो डिस्कस किए सारे, और इंशाल्लाह ताला आप इनको बाय करें, ख़रीदें। इंशाल्लाह ताला आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज भी रहेगी और बेहतर भी रहेगी। इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।